फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मुणक थाना से, और जहां पर बाड़पाड़ा में जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर के एक विवाद चला हुआ है। सुबह डीएसपी ने कहीं न कहीं दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार करके यहां मुणक थाना में ले जाया गया था। उसी के संदर्भ में यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी भाई जी, क्या मामला है पूरा? डीएसपी साहब ने जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं एक्स सरपंच हूँ गाँव बजीदा जटान करनाल से। ये मामला 2 साल पहले, ये जो जमीन है, जिस विवादी जमीन जिस पे है, ये चमारों की जोड़ी की जमीन है और इसके ऊपर कोर्ट में स्टे चल रहा है जो चमार कम्युनिटी के पक्ष में है। और डीएसपी साहब कह रहे हैं कि स्टे के अंदर कोई नहीं करता। हम अनपढ़ लोग थोड़ी रह रहे अब, जैसे तुम दिखा लोग ऐसे दिखा जाएंगे। जब हमारे पक्ष में स्टे रखा है तो फिर हमें कौन रोक सकता भाई? और हमने वहाँ कोई विवाद नहीं किया। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया ने मनाई, तो क्या ये समाज ये जयंती नहीं मना सकते वहाँ? और कोई बिल्डिंग थोड़ी बना दी, जिन्होंने एक झंडा ही तो काटा था, उस झंडे से भी दर्द हो गया। और सरपंच अगर इतना पावरफुल है तो दिन के चांदने में पाड़ता ना उस झंडे को। रात को कायरों की तरह जाके उस झंडे को पाड़ के ले गया वो, और तिरंगे झंडे का भी उसने अपमान किया। और अब उल्टा दोषी तो वो है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के झंडे और तिरंगे झंडे का अपमान किया। उल्टा हमारे दलित समाज के लोगों को उठा ले, इन लोगों को उठा के, इनके बच्चों समेत औरतों से बुजुर्गों को उठा के यहाँ थाने में ले आए। ये चिड़िया के बच्चे हैं क्या, या मुर्गी के बच्चे? इनको जब मर्जी लाल कर दो। रात को हम भी वहां पहुंचे थे, जिनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी थी उनको भी किसी को गिरफ्तार किया गया। एक हो ही नहीं सकता। पहले भी 15 लोगों के खिलाफ बाई नेम पर्चा दर्ज था 2 साल पहले, लेकिन उनका तो कोई भी नहीं पकड़ जाता। ये तो ये हाल है भाई, ठाडा मारा तो आप रोड में देंदा मार भी रहे हैं, और फिर 15 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज था SC एक्ट में। आज तक प्रशासन द्वारा एक बंदा नहीं उठाया गया। और हमने जयंती से क्या मिला लिया? देखो सारा का सारा गांव उठा लिया। ये हम लोगों की कोई जिंदगी नहीं, क्या हम लोग इस देश में रहने वाले नहीं है? डीएसपी साहब द्वारा एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है। डीएसपी ने तो मिट्टी गोली देनी है, हमें पहले भी देख रखे। तो ये डीएसपी भी था, एसपी भी था, सरकार ही ऐसी है। ये डीएसपी साहब ये जातिवादी डीएसपी है, ये हमारे लोगों को न्याय नहीं देता। हम प्रशासन से मांग करते हैं किसी उच्च अधिकारी से न्याय करवाया जाए। हमारे लोगों ने कल दरखास्त दी, हमारे बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ कर ले गए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे ही लोगों को गिरफ्तार करके सुबह के थाने में बैठा रखे। तो ऐसे डीएसपी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और हमारे लोगों को न्याय दिया जाए। तो फिलहाल देख सकते हैं कहीं न कहीं मामला जो है बड़ा तूल पकड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और काफी पिछले कई वर्षों से ये जो है कोई जगह को लेकर इशू बना हुआ है, जिसपे गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनका स्टे अप्रूवल हुआ है, और वे पंचायत जो सरपंच है उन पर भी कहीं न कहीं गंभीर आरोप यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये महिलाएं आप देख सकते हैं जो काफी समय से यहाँ पर मुणक थाना के अंदर एडजस्ट है। माता जी, कुछ चाय पानी कुछ खाना खुना खाया? ऐसे ही बैठे हो? तो भूखे प्यासे कहीं न कहीं दलित समाज के लोग यहाँ थाने में जरूर बैठे हैं, और आला अधिकारी भी कहीं न कहीं इस मामले को जल्दी से निपटान करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। डीएसपी महोदय भी यहाँ पर पहुंचे थे, और अब मुणक के थाना जो SHO है उनसे भी वार्तालाप कहीं न कहीं कुछ दलित समाज की कमेटी ने की है, लेकिन फिलहाल भी मामला कहीं न कहीं निपटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और एक बड़ा मामला बनता हुआ ये जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डीएसपी मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार यहाँ पर जो है काफी जो है गर्मा गर्मी होती हुई जरूर नजर आ रही है, और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं दलित समाज के लोग। फिलहाल तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें और अगली अपडेट के साथ जुड़े रहे AV24 न्यूज के साथ। फिलहाल जो है यहाँ पर डीएसपी
फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं काफी आक्रोशित और मुणक थाने के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ दलित समाज के लोग सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और ये मामला पिछले कई वर्षों से चला हुआ है, जिसका निपटान अभी तक नहीं हुआ है। मामला कोर्ट के अधीन भी बताया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा शरारती तत्वों द्वारा कुछ किया जाता है, जिससे कहीं न कहीं समाज में आक्रोश पैदा होता है। और अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए AV24 न्यूज के साथ। अपने बच्चों ने बुला लो, अपने डांगर बुला लो, और इतना हमारी अरेस्टिंग होती ना, हमने उस दूसरों की अरेस्टिंग नहीं करानी, हम अपनी अरेस्टिंग कराएंगे। हमने सालों ने जेल में जेल में डालेंगे। हर भाई इन मदद हमारे में गोली चला दो, जलियांवाला बाग की तरह हमने मार दो। हाँ मार दो। और क्या, जब कोई मान सम्मान है ही नहीं यहाँ तो जिंदगी फिर प्रधानमंत्री काफी वर्षों से ये मामला चला हुआ, कोई सरकार का प्रतिनिधि आपके बीच में पहुंचा है? पता क्या है, जो सरपंच है ना और राजपूत कम्युनिटी से है, MLA उनका है, सरकार उनकी है, DSP उनका बैठा है, सुनने वाला ही नहीं कोई। सुनने वाला कौन है? आज तक 15 लोगों के खिलाफ बाय नेम पर्चा दर्ज है SC/ST एक्ट में, और प्रावधान है 3 महीने के अंदर मतलब अरेस्ट करना होता है। लेकिन कोई प्रशासन, सरकार ही डील कर रही, जब क्या कानून क्या करेगा? आप काम कानून डंडा अपने आप छोड़ जाएगा। जब मतलब बाड़ी खाने लग जाएगी तो क्या बचेगा? इन लोगों का जीना कुछ नहीं है। अगले तो इन पर गोली चलवा दो, मार दो इनको सब। अगली रणनीति क्या रहने वाली है? अगली रणनीति तो ये है जी, पहले हम DSP ने पूछेंगे और फिर उसके बाद है ना हम ये थाने में बैठेंगे। हम तो महाराज सिर्फ एक दे है, हम कुछ नहीं करते, हमने दूसरी पार्टी को भी कुछ करते, उसको उठाओ, हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करो भाई। हमने DSP के अनुसार है ना, हमने गलती करके हमारे को अंदर डालो, बस। हम तो अपने खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएगा, अरेस्टिंग चाहते हैं जी अपनी। हमने ना सरपंच अरेस्ट कराना, ना मैंने कुछ कराना, हमारे को अंदर परमानेंट जेल में हमारे बच्चों ने भी घेरो और हमारे बच्चों को डालो, ने भी घेरो हमारी जेलों में। हम जेल सारे जाओगे, पूरा गांव जेल में डाल दो। जेल हो रही हमारी तो वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। जेल है वो भी, ये अंदर कम से कम सरकारी खाना तो मिलेगा नहीं। ये सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं ग्रामीण बाड़ा राजपुतान के महिलाएं, देख सकते हैं कहीं न कहीं काम का समय है और भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। कोई प्रबंध किया गया प्रशासन की तरफ से? ये तो मैं बता रहा था, मुर्गी के बच्चे हैं, इनके लिए कोई क्या प्रबंध हो इनके लिए? ये इंसानियत की गिनती में नहीं आते लोग, इनको इंसान नहीं समझा जाता इस धरती पे। ये तो इनको कुछ नहीं, मतलब सुबह से यहाँ ले आकर रखे इनको। ऐसा क्या दोष कर दिया भाई इन्होंने? स्टे हमारे पक्ष में है ना, और कोई स्टे में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती। अगर ये भी बात माना, एक झंडा लगा के इन्होंने अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना ली, कल तो सारे BJP के खट्टर भी आ रहा था यहाँ जयंती मनाने। ये ऊपर से तो जयंती मनाओ और नीचे नीचे हमारे समाज की जड़ें काटने लग रहे। तो हमें तो बड़ा दुख है। हमारे को तो हमारी तो एक ही डिमांड है भाई, हमारे को पर्चा दर्ज करके बाय नेम जितने लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग हमारा भी, हमारे को जेल में डालो। हम तो जेल में खाएंगे रोटी बस, अब मानो दूसरा कुछ नहीं करना। ये पुलिस ठहराई है, गलती मारी है तो हमारी गलती की हमारे को सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कहूँ बस। DSP जब पहुंचेंगे अभी मुणक थाना? आओ ना आओ, हमने क्या लेना है? अच्छा, हम तो यही बैठे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। SHO साहब से बात हुई है आपकी? SHO साहब के हाथ में पावर कुछ नहीं है, यहाँ तो DSP के हाथ में भी कुछ पावर मिलने, देख लेना आप। जो ऊपर से कमांड, जो ऊपर से आवा ना डिसीजन, वही सर ऊपर ही है बस। यहाँ तो बोल भी नहीं सकती जो हमने कोई गलत काम कर जी लेडीज पुरुष ले होगी लगाई ना, तो हम आदमी ले आए पुलिस वाले ठेका ना, पकड़ का सूट दिया ना बस हमारा। और फिर ना पीछे तो ट्राली बरवाए तो फिलहाल मुणक थाने में ये मामला कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है। और तमाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं बाड़ा राजपुतान से आए हुए दलित समाज के लोग यहाँ पर मुणक थाने के गेट पर ही कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी आक्रोशित है। DSP साहब से हम यहाँ पर आएंगे और इनसे बात करेंगे। इस प्रकार का इन लोगों का कहना है कि DSP साहब हमारे बीच पहुंचे और हमसे बात करें ताकि दोनों तरफ की कार्रवाई है कहीं ना कहीं इनको संतुष्ट किया जाए, एक तरफी कार्रवाई इस मामले में न हो और आगे गांव का भाईचारा किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए उसको भी एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक कमेटी के तौर पर भी इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। तस्वीरों ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद, वंदे मातरम।